हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसे हम आज कंटिन्यू करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिचुलेटरी। क्यूमुलेटिव मीन्स टू एड अप इन डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? टू एड अप। जैसे जैसे हम कोई भी चीज सीखते जाते हैं वो हमारी लर्निंग रहती है, ठीक है। लर्निंग सीख हर एज में, जैसे इन्फेंसी स्टेज में हम अलग चीजें सीखते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज है और अडल्टहुड एज है। हर एज में हम जो जो चीजें सीखते जाते हैं वो हमारी लर्निंग का पार्ट रहता है। जैसे जैसे हम लर्निंग करते जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो एडअप का मतलब यहाँ पे आप जो हर एज में लर्न करते हो, सीखते हो, ठीक है। चाहे आपका एजुकेशन में है, चाहे आपका सोशल है, चाहे आपकी आपकी इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें हमारी लर्निंग का पार्ट रहती हैं, जिसके द्वारा हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है, हमारा व्यवहार चेंज होता है। जैसे जैसे आप चीजें सीखते हैं, आप में आपके पास एक्सपीरियंस आते जाते हैं, आपका बिहेवियर है वो चेंज होता है, मॉडिफाई होता रहता है। सिंगल एक्सपीरियंस मैटर एंड इट डज नॉट गो वेस्ट। हम जो भी जैसे जैसे हम लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, हमारा सीखी हुई कोई भी चीज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो यूज होती है। सो आवर बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं वो हमारे बिहेवियर का एक रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। जो हमारे जैसे जैसे हमारी हम लर्निंग करते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लर्निंग हुई वैसे वैसे एक्सपीरियंस हुई। एक्सपीरियंस के साथ हमारा क्या होता है? हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है। सो डेवलपमेंट इज ए रिकैपिचुलेटरी because characteristics of one stage can be established in other stage। जो हमारे फर्स्ट एज के, जो हमारे फर्स्ट स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमने उसमें किया था हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इन्फेंसी स्टेज थी, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज थी, अर्ली प्री चाइल्डहुड था, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अडोलेसेंट था, अर्ली अडल्टहुड था, ठीक है। उस हर स्टेज में जैसे जैसे हम चीजें सीखते गए, ठीक है। पहली स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेज का, ठीक है, तो दूसरी स्टेज में उसका जो करेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा क्योंकि जो डेवलपमेंट है जो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो इसी प्रकार जैसे हर स्टेज में वो जो सीखते हैं चीजें, वो फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट, ऐसे हम वो चीजें सीखते रहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो रिकैपिचुलेटरी है, जो हमारा प्रीवियस स्टेज में जो हमने चीजें सीखी हैं वो हमारी नेक्स्ट स्टेज में यूज होती हैं, ठीक है। वो हम उसका बेस बनता है, फिर उसको जोड़ के हम नेक्स्ट स्टेज में जो चीजें सीखते हैं। जैसे बच्चा, हाँ, जैसे हम लेटर सीखते हैं इंग्लिश के, है ना, A to Z सीख लिया, ठीक है, लेटर सीख ले पहले बच्चे को, फिर उसके बाद बच्चे को हम वर्ड बनाना सीखते हैं, ठीक है, A फॉर एप्पल सिखाते हैं, फिर उसके बाद बच्चा मेक द सेंटेंस। ये तो नहीं है कि हमने जो पहली जो चीज सीखी है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेज में ऐड हो जाएगी, उसको नेक्स्ट स्टेज में हम यूज करते हैं उसी चीज को, मतलब उसका एक बेस बन जाता है, उसको ऐड करके हम नेक्स्ट लर्निंग के पार्ट में उसकी हमारी फर्स्ट स्टेज में जो लर्न किया है उसको उसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल, सेल्फ लव ऑफ इन्फेंसी कैन बी आल्सो सीन इन द अडोलेसेंट एज, ठीक है। जैसे सेल्फ लव है इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है, बच्चा मतलब अपने ऊपर ध्यान देता है, ठीक है, सेल्फ लव होता है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम अडोलेसेंट में देखते हैं, ठीक है। जैसे अडोलेसेंट एज में है ना, बच्चा सेल्फ लव होता है, ठीक है, बॉयज है चाहे गर्ल्स है, ठीक है। तो एडोलेसेंट स्टेज में क्या होता है? बच्चा मतलब अपनी तरफ है ना, उनका कोई भी रोल मॉडल होता है ना, उनकी तरह कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल बनाना। आप देखो एडोलेसेंट एज के बच्चे ना ज्यादातर टाइम अपना मतलब मिरर के आगे बिताते हैं, लड़कियां चाहे लड़के हैं, ठीक है ना, बिकॉज उनको उनका सेल्फ लव होता है, अपना हेयर स्टाइल देखना, अपने पहने हुए कपड़े देखना, है ना, अपना स्टाइल देखना, अपना बोलने का स्टाइल देखना, ठीक है, वो सारी एक सेल्फ लव के अंडर आती है। तो फिर क्या है, जो हम फर्स्ट स्टेज में जो हमारी एक्टिविटीज रहती है वो हमारे नेक्स्ट स्टेज का एक बेस बन जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफर इंडिविजुअली विद रिगार्ड ऑफ देयर टाइम, ठीक है। ये तो हमें पता है कि कोई भी इंडिविजुअल वो सेम नहीं होता, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। मतलब इवन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं,
वो भी उनमें भी किसी चीज की सिमिलैरिटी नहीं होती, तो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है। ऑल चिल्ड्रन जैसे, ठीक है, एक ह्यूमन की जैसे ग्रोथ है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, फिर गिरना सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा खड़े होना, स्टैंड होना सीखता है, फिर वॉकिंग करना सीखता है, ठीक है। ये हमारा एक पैटर्न है, ठीक है, हमारी एक्टिविटी का, बैठना सीखना, फिर क्रैवल करना, रेड़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब खड़े होना है, ये हम सीखते हैं। मतलब ये हर इंडिविजुअल में क्या है, यूनिक है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस तो रहता ही रहता है, बट उसमें अंदर जो यूनिकनेस है, ठीक है, वो तो से है ही उसमें, ठीक है। बट जो डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि हर इंडिविजुअल सेम एक्टिविटीज नहीं करता, ठीक है, उसमें कोई बच्चा जल्दी जल्दी सीख रहा, मतलब तुरना जल्दी सीख जाता है, ठीक है, जल्दी अपनी एक्टिविटीज करने लग जाता है, जल्दी बोलना सीख जाता है। मतलब जो टाइम के बेस के ऊपर हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, बट एक हमारे में एक यूनिक पैटर्न रहता है। हर इंसान पहले बैठना सीखता है, फिर मतलब रीडना सीखता है, ठीक है, खड़े होने सीखता है, रनिंग करना सीखता है, वॉकिंग करना सीखता है। जी हमारा एक पैटर्न है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम जो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस रहता ही रहता है। सो दैट्स वाई इनका एक यूनिक पैटर्न भी रहता है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, growth and development occur both as a result of maturation and learning, ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो रिजल्ट रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को लर्न करते हैं उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज से, ठीक है, अडल्टहुड एज ना ओल्ड एज तक हम चलते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैचुरेशन। अगर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, हम नई स्किल्स सीखते हैं, हमारे पास नॉलेज आती है, तो इसके बेस के ऊपर हम लर्न करते हैं। मैच्योर रेफर टू चेंज इन डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यू टू अनफोल्डिंग ऑफ द एबिलिटीज, ट्रेट, पोटेंशियलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम मैच्योर, मैच्योर किसका बेस है, हमारी ग्रोथ का, मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योर हो गए हम, तो वो हमारी ग्रोथ का पैटर्न है। तो इसमें क्या होती है, इसमें हमारी एबिलिटीज होगी, हमारे काम करने की क्षमता कैसे है, ठीक है, जितने हम मैच्योर होंगे हमारी एबिलिटीज है, हमारी कैपेबिलिटीज है, ठीक है ना, वो अनफोल्डिंग, वैसे वैसे हमारी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी काम करने की क्षमताएं, एबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज वो मतलब खुलती जाती है, हमारी पोटेंशियलिटी, हम कितना काम कर सकते हैं कितने समय में, ठीक है, और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनमें मतलब वो हर चीज हमारी ग्रो करती जाती है विद इन द ग्रोथ ऑफ द पैटर्न एंड इट अप टू द प्रेजेंट एट द बर्थ। लर्निंग डिनोट्स चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो जो हमारी लर्निंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो हमारी कैसे होती है, वो हमारी ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अगर हम कुछ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, और कोई हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमारा लर्निंग नहीं होगा, तो हमारी कोई भी आउटकम नहीं होगी, तो हमारे एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। सो हमें लर्न करने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है, पर वो जो हमारी चीज़ें होती हैं ना वो कंटिन्यूटी में रहेंगी, लगातार, मतलब हमें काम करना पड़ेगा, हर चीज़ को सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके पास एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो आप लर्न करेंगे हर चीज़ें, तो आपकी ट्रेनिंग के थ्रू जो बिकम डिफरेंट जो लर्निंग वो आप सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, ठीक है, हमारी फर्स्ट एज से ही हमारी लाइफ में स्ट्रगल जो स्टार्ट हो जाता है, चाहे हमारी ग्रोथ में है चाहे हमारे डेवलपमेंट में है, ठीक है। वाइल द चाइल्ड इज डेवलपिंग अप टुवर्ड मैच्योर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, हमारा जो बच्चों का जो ग्रोथ पैटर्न जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो उनकी जो इन कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, डिमांड एंड इम्पल्स, ठीक है, बच्चे की डिमांड अलग होती है, जो उसका पैटर्न, ग्रोथ ऑफ पैटर्न जो उसकी बॉडी का है ना वो अलग, ठीक है। तो बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे एडोलेसेंट, मतलब एक एज से, ठीक है, एज ग्रुप से हम निकलते हैं दूसरे में एंटर करते हैं, जैसे मैंने उसमें आपको एग्जांपल दी थी, चाइल्डहुड एज थी,
प्री चाइल्डहुड थी, है ना, और अर्ली चाइल्डहुड थी, कि उससे बच्चा निकल के जब अडोलेसेंट एज में आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो चाइल्डहुड एज को तो नहीं छोड़ रहा, मतलब उसको वो छोड़ रहा होता है, अडोलेसेंट में एंटर कर रहा होता है, तो वहां पे उसका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, उसको छोड़ रहा है, एडोलेसेंट में आ रहा है, तो वो उसको ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको प्रॉपरली छोड़ रहा है। तो इसमें बच्चे का क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ना, कि मैंने तो ऐसी चीजें सीखी थी, अब चीजें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे की ना एडोलेसेंट एज में बच्चे को अपनी बॉडी की ग्रोथ का पता चलने लग जाता है ना, मतलब उसके मतलब बॉडी पे हेयर आने लगते हैं, ठीक है, और लड़कियों में जो मतलब अपनी प्राइवेट जो होते हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स में, ठीक है। तो बच्चों में जहाँ पे कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसको लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उन उन बच्चों के उनके बारे में जैसे बॉयज के है ना, दाढ़ी आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती हैं, तो बच्चे में जहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो जो हमारा ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है उसमें स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट रहता है, जब तक चलता है स्ट्रगल, जब तक बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता। सो द चाइल्ड स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दीज टू अटेन मेच्योर, तो उसको मेच्योरिटी लेवल तक जाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, कि जो मेल एंड फीमेल है, गर्ल और बॉय है, उनकी जो डेवलपमेंट में डिफरेंट मतलब विभिन्नता रहती है। गर्ल्स मैच्योर अर्लियर एज कंपैरिजन ऑफ द बॉयज, कि जो गर्ल्स है वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों के बजाय, ठीक है। जैसे कि लड़कों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स से ना कंपैरिजन ज़्यादा होता है। सो इस इनमें ग्रोथ एंड डिफरेंट मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट अमंग द मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट होता है जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनियस मोटिवेशन, एज द चाइल्ड मैच्योर in his capacity of doing thinking and feeling, जो बच्चा मच्योर होता है वो अपने मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग, जो काम वो करते हैं, ठीक है, जिस कैपेसिटी से काम करते हैं, जैसे थिंकिंग से काम करते हैं, जैसे फीलिंग से काम करते हैं, वैसे बच्चे मच्योर होते हैं, ठीक है। अगर अच्छी उनकी थिंकिंग है, किसी के लिए अच्छी फीलिंग है, ठीक है, किसी के लिए गुड एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उसका जो मच्योर लेवल वैसा रहता है, ठीक है। और मतलब उसके काम करने की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कितने अच्छे सफाई से काम कर रहा है, ठीक है, कितनी मैनेजमेंट के साथ वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जो थिंकिंग लेवल कैसा है, ठीक है, किस लेवल तक किस तरह के उसके पास थॉट्स है, आइडियाज है, ठीक है, किस तरह के उसके पास इमेजिनेशन है, किस तरह का वो सोचता है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए उसके पास किस तरह की फीलिंग है, किसी के लिए किस तरह का वो फील करता है, किस तरह की किसी के लिए एफर्ट्स डालता है कि कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, तो उसकी किस तरह की फीलिंग रहती है। अगर उसके पास गुड फीलिंग है, ठीक है, उस काम के प्रति, किसी के लिए प्रति, ठीक है, अगर वो गुड एफर्ट्स डाल रहा है अपनी फीलिंग को मतलब कि अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, तो वैसा ही बच्चे की मैच्योरिटी होती है। ही हैज इम्पल्स टू पुट देम यूज ही डज द होल हार्टी, ठीक है, वो हर चीज को अपना मतलब दिल से काम करता है, ठीक है, किसी के लिए फीलिंग है, ठीक है, वो अपने मतलब पूरे हार्ट के साथ ना गुड एफर्ट्स करता है, उसके लिए हर चीज अच्छी करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर उसकी इंडिजीनियस बच्चा फिर मोटिवेट कैसे होता है, किस प्रकार की उसकी मोटिवेशन रहेगी, ठीक है, उसकी हर काम का जो उसकी प्रेज की जाए ना, उसने किसी के लिए गुड एफर्ट्स की है, अपनी फीलिंग्स के लिए फीलिंग ली है, थिंकिंग है, ठीक है, प्रॉपर एफर्ट्स लगा के वो हर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे क्लास में बच्चा है, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, टीचर गुड दे रहा है, वेरी गुड कह रहा है, स्टार दे रहा है, तो इसके साथ बच्चे की जो नेक्स्ट जो पार्ट है ना, जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर एज है ना, तो उसमें बच्चा उस चीज को और लगन से काम करेगा। अगर बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, टीचर उसको प्रॉपर प्रेज कर रही है, ठीक है, मतलब उसका मतलब पूरा उसको मोटिवेट कर रहे हैं,
तो वैसे ही बच्चे की कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग, अगर बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, हम उसको नहीं सराहना नहीं करते, उसको मोटिवेट नहीं करते, उसको गुड या वेरी गुड नहीं बोलते, तो बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो नीचे आ जाता है। सो ये भी हमारा मोटिवेशन किसी के लिए, वो भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न को मतलब अच्छे से उसका विकास होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो ग्रोथ है वो हमारा क्वांटिटेटिव बेस्ड है, ठीक है। बोथ इसमें जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये एस्पेक्ट बोथ आर द सेपरेट, एक दूसरे से डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव एंड एज वेल एज ए क्वालिटेटिव। चाइल्ड इज नॉट ग्रो ओनली इन साइज, बच्चे का सिर्फ विकास उसके साइज के साथ नहीं होता है ना, कि उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वेट है, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, सिर्फ इसके साथ ही हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी नहीं करते, बट ही ग्रोज अप और मैच्योर इन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आल्सो, ठीक। तो बच्चा उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसका जो मैच्योर ऑफ पीरियड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके काम करने की क्षमता है, फंक्शनिंग है, वर्किंग है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है उस प्रकार के वो काम अकॉर्डिंग टू ग्रो के साथ वो जो काम कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर एडवांसमेंट, तो जब हमारी ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, ठीक है, इस तरह से हमारी जो ग्रोथ का जो पैटर्न है इस प्रकार चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ग्रोथ का पैटर्न रहेगा, तो इस प्रकार स्पाइरल में रहेगा। फिर जो बैकवर्ड आएगा, बैक जाएगा, बैक से फिर ऊपर जाएगा, ये हमारा ग्रोथ ऑफ पैटर्न है, ओके। इट इज नॉट अ लीनियर, पहले नीचे आएगा उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार इसका जो पैटर्न है हमारा जो ह्यूमन का वो रहेगा, ओके। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट, हमारी जो डेवलपमेंट है वो ऐसे लीनियर में नहीं है, ओके, लीनियर में नहीं है कि हम सीधा चले, हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, वो लीनियर में चले, हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो स्पाइरल में चलता है। क्यों है? ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट विद स्ट्रेटली पाथ, ठीक है, ये ऐसे नहीं चलता। एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स अ रेस्ट इन द नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। अब इसको समझो, क्यों बैक आता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को जैसे है दौड़ने से पहले, जहाँ बैठने से पहले, ठीक है, बच्चे को बैठने से पहले वो क्या करता है, क्रैवलिंग करता है, ठीक है, रिड़ना सीखेगा। बैठने से पहले बच्चा रिड़ना सीखेगा, ठीक है, रिड़ने से पहले बच्चा क्या सीखेगा, बैठना हो गया। उसके बाद अब बच्चा दौड़ने से पहले क्या होगा, चलना सीखेगा, ठीक है, अगर वो दौड़ रहा है तो उससे पहले उसको चलना आना चाहिए, तभी वो दौड़ पाएगा, तभी उसको ऊपर लेकर जाएगा, नेक्स्ट में स्टेज में जाएगा। अगर बच्चा मतलब क्रैवल कर रहा है, जब बैठ सकता है तो वो तभी क्रैवल कर पाएगा, जहाँ अगर वो क्रैवल करता है तभी वो सिटिंग कर पाएगा, ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा पहले, ठीक है। बच्चा बच्चा रन तभी कर सकता है अगर वो उसको वो खड़ना सीख गया, तभी रन करेगा। बच्चा तभी क्रैवल कर गया अगर वो सिट करना बैठ गया, तभी वो ऊपर वाली स्टेज में। अगर वो उसको सिटिंग नहीं आती तो वो क्रैवल करना नहीं सीखेगा। अगर वो नहीं स्टैंड नहीं हो सकता, प्रॉपरली खड़ा नहीं हो सकता या चलना नहीं सीखता, तो वो रनिंग नहीं कर सकेगा। इस प्रकार क्या है, उसकी नेक्स्ट स्टेज तभी आएगी अगर वो उसको नीचे वाला पैटर्न आता होगा, ठीक है। बच्चा वर्ड तभी सीखेगा अगर उसको लेटर्स आते हो, एबीसी उसको आती होगी, तभी वो लेटर को सीखेगा, वर्ड बनाने सीखेगा। सेंटेंस वो तभी सीखेगा अगर उसको वर्ड बनाने आता होगा। सो इस स्टेज पे आप तब जाओगे अगर नीचे वाली स्टेज को कंप्लीट, अगर ये स्टेज आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ पैटर्न आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। आप दौड़ना तभी सीखोगे अगर आप अच्छे से वॉक करना सीख, अगर वॉकिंग नहीं कर सकते तो आप दौड़ भी नहीं सकते, तो ऊपर वाला पैटर्न आप फॉलो ही नहीं कर सकते। इस प्रकार जो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पैटर्न है स्पाइरल है, ओके।
कि हमारा जैसे हम बोलते थे ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चलती है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। ब्रेक मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्रेक नहीं होना। फर्स्ट स्टेप क्या है, बच्चा सिट करना है ना, सिटिंग करना सीखता है, उसके बाद क्रैवलिंग करना सीखता है। जो क्रैवलिंग तभी करेगा अगर वो बैठ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है वो तभी चलना सीखेगा अगर वो खड़ा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो स्पाइरल और लीनियर के बीच में बताया गया है। सो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारे थे आज के जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ये हमारा सारा जो हमने कल डिस्कस किया था और जो आज डिस्कस, एक बार इसको पढ़ लेना थॉरली ना। इसमें किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।